प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या है। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण हो, हर प्रदूषण आपका एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पे आप देखते हैं। आप सभी की ये राजधानी दिल्ली का दृश्य है। पीछे आप जो इमेज देख पा रहे होंगे ये इंडिया गेट है और ये इमेज आपको धुंधली दिख रही होगी। संभवतः आपको इंडिया गेट दिख भी ना रहा हो। मैं दूसरी इमेज लेता हूं। ये दिल्ली के ट्रैफिक का जो है हाल है। मैं भी दिल्ली में चूंकि रहता हूं तो मुझे पता है कि दिल्ली में घुटन भरी सांस है। बहुत बुरी स्थिति है। दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट कहती हैं कि यदि आप पूरे दिन दिल्ली में सांस ले रहे हो तो लगभग 10 सिगरेट 15 सिगरेट का धुआं आपके अंदर जा रहा है। आप एक पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो दिल्ली में। यह स्थिति हो चुकी है और यह हर साल की बात है। हर साल जब भी दिल्ली में ठंड आती है प्रदूषण की मार लगातार रहती है। अभी हाल ही में जो हमारे नए सीजीआई बने हैं उनके द्वारा भी इस पे स्टेटमेंट दिया गया कि दिल्ली की जो जहरीली हवा है उस पर उन्होंने चिंता दिखाई। उन्होंने कहा सुबह टहलने नहीं जा सकते अब आप दिल्ली में। दिल्ली में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं भी जब से दिल्ली में आया हूं तो ये बात तो सत्य है कि यहाँ पे जितना स्वास्थ्य जो है डिस्टर्ब हुआ है, पहले मुझे कभी भी, आज तक मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया हूँ, आज तक नहीं गया हूँ, लेकिन जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो एक चीज तो मुझे लगातार दिल्ली में महसूस हुई। एक तो गला डिस्टर्ब रहता है, खांसी जुकाम, ये लगातार एक रूटीन में बन गया है यहाँ पे। कारण क्या है? ये बुरा हाल दिल्ली का। ये आप देखिए बिल्कुल दिख नहीं रहा ना, ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि मतलब क्या हालत है दिल्ली के लोगों की। दिल्ली के लोग कैसे जी रहे हैं, दिल्ली के लोग कैसे सांस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, राजधानी कहने को है बट राजधानी में जहर घुल चुका है, दिखता ही नहीं है यहाँ पे ये लोगों की ये हालत है। तो आइए एक बार इस पे आज विस्तार से बात करते हैं। ये तो प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या दिल्ली सरकार करे और एक्चुअल में इस प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या है ना। क्या कारण है कि हर बार जब जब ठंड आती है, खासकर दीपावली के बाद, प्रदूषण की मार हमेशा दिल्ली को झेलने पड़ती है। दिल्ली के लोग सांस लेने में दिक्कत आती है, कई सारी बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती है और PM 2.5 PM 10 इस तरीके के जो जितने भी पर्टिकुलर मैटर्स हैं लोगों के सांस के माध्यम से फेफड़ों में जा रहे हैं और फेफड़ों से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। समझ रहे हैं? तो ये जहरीली हवा, और यहाँ पे सोचिए हमारा प्रशासनिक तंत्र है पूरा का पूरा, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, लोकसभा के सारे सांसद यहाँ बैठते हैं, यहीं से नीति निर्माण होता है, लेकिन हम अपनी राजधानी को स्वस्थ नहीं कर पाए। विश्व के अन्य देशों की राजधानियों की भी यही हालत थी, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानियों में काम किया और वहां की राजधानियों का एक ही आयु जो है वो बेहतर हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जाकर के वहां पे अब बढ़िया कंडीशन में आ गया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्वोच्च स्तर, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है ये। तो आइए एक बार समझते हैं इसके बारे में, और इसमें जो विभिन्न एजेंसियां हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, अभी जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI है, वो अप्रोक्स लगभग आपका 350 से ऊपर है और ये भी डेटा है, अभी ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। दीपावली के बाद ये स्थिति ज्यादा बुरी होती है क्योंकि एक तो ठंड आ जाती है। तो सबसे पहले, और बहुत सारे आप टर्म सुनते होंगे इस अवधि में, तो पहले एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में इस पूरे प्रदूषण का कारण क्या है। क्यों सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है? क्या केवल सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है या साल भर यही स्थिति रहती है? एक बार समझते हैं। देखिए हमारी एक संस्था है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि जो है पुणे के द्वारा, पुणे में हमारा एक संस्थान है जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसको हम IITM बोलते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, IITM पुणे में अवस्थित है। उसके द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम है DSS। ठीक है, ये सिस्टम आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया जिसको हम बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ध्यान समझिएगा, इतना विस्तार से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा जितना विस्तार से मैं चीजें आपको समझाने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और यदि आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। तो एक सिस्टम है आपका जिसका नाम है निर्णय सहायता प्रणाली, जिसको हम DSS कहते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम हमेशा
खासकर ठंडियों में एक्टिव कर दिया जाता है। इसका काम होता है इस सिस्टम का दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के क्या स्रोत हैं उस पे कंप्लीट विश्लेषण और पूर्वानुमान का काम ये सिस्टम आपका करता है, डीएसएस। ठीक है, अब एक्चुअल में इसमें जो पूरे के पूरे सोर्स हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पराली के कारण से हो रहा है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में किसान जो है धान की कटाई के बाद पराली जलाते हैं। एक कारण तो वो भी है, वो भी एक कारण है, और वो भी एक बड़े कारण में आता है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है हमारा, खासकर पराली, जो धान का जो है अपशिष्ट है उसको जलाते हैं, उसके बाद उस अपशिष्ट का जो धुआं है वो स्मोक जो है वायुमंडल में मिल जाता है। लेकिन एग्जैक्टली जो कारण है, एक तो वाहन, दिल्ली में बहुत वाहन है, ट्रांसपोर्टेशन की लंका लगी हुई है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम है, जितना होना चाहिए उससे काफी कम है। दूसरा है भी, मान लीजिए मेट्रो चल रही वर्तमान में, या बहुत सारी अब तो जो है आपकी बसेस चलने लग गई हैं, खासकर जो बसेस आपकी उससे चलती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी चल गए, बाकी सीएनजी चलती हैं, इलेक्ट्रिकल से भी बसें चलने लग गई हैं दिल्ली में, गाजियाबाद में, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन वो भी अपर्याप्त यदि है भी तो लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हर घर में गाड़ियां हैं, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, जितने भी सदस्य हैं उतनी गाड़ियां लोगों ने ले रखी हैं। तो वाहन सबसे ज्यादा जो दैनिक योगदान है ना, वाहन का बहुत ज्यादा है। दूसरा, आसपास के क्षेत्रों में उद्योग लगे हुए हैं। दिल्ली से उद्योग हटा करके अब तो ओखला है, न्यू ओखला है, जैसे नोएडा है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई आपकी, नोएडा जिसको हम कहते हैं, बगल में ग्रेटर नोएडा है। गाजियाबाद कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आपका पूरा लोहा इंडस्ट्री आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, लोहा है, अन्य बहुत सारी। फरीदाबाद बगल में हो गया, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। गुड़गांव हो गया आपका, गुड़गांव के अगल बगल मानेसर पड़ता है। ये सब जितने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है इन्होंने, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं आपकी। दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है, वो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई दिल्ली से इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाए। तो वाहन हो गया, इसका बहुत बड़ा है। दूसरा उद्योग हो गया। तीसरे नंबर पे आपका है धूल धक्कड़, डस्ट। यहां पे क्या है, दिल्ली में निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं ओवरब्रिज बन ही रहा है। ठीक है, वहां के ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के या रेलवे को लेकर, विभिन्न चीजों को लेकर के, तो धूल धक्कड़ बहुत सारी है। और चौथी चीज है आपका खेतों में लगी आग, जिसको मैं पराली लिख देता हूं। ये मेन सोर्स है, वाहन, उद्योग, धूल और पराली, ये चारों चीज दिल्ली के आसपास या दिल्ली में हो रहा है। और इसके कारण से पीएम 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोन के जो कण हैं बहुत आसानी से हवा के साथ चले जाएंगे, इन कणों का स्तर बढ़ रहा है। पीएम 10 की संख्या, ये दोनों कण जो है वायुमंडल में, जो भी हम हवा ले रहे हैं, जो भी हम हवा हमारे अंदर जा रही है ऑक्सीजन के रूप में, उसके माध्यम से लगातार जा रहे हैं और इससे स्थिति खराब हो रही है। दिल्ली की हवा को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? आप समझिए, दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है। परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीएसएस कह रहा है, डीएसएस का सबसे ज्यादा योगदान। दूसरा आवासीय उत्सर्जन है ना, घर है, इतने सारे इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट है। पराली का योगदान है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली छोटा सा क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। आप समझिए, भारत में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला शहर कोई है तो दिल्ली है। सबसे ज्यादा जनघनत्व तो दिल्ली का, 1 किलोमीटर के दायरे में वहां पे 15-20 हजार लोग रह रहे हैं उस जगह पे, समझ रहे हैं। तो डीएसएस के द्वारा प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाया गया और उसने बताया कि दिल्ली के आसपास क्षेत्रों से जो उत्सर्जन है, साथ ही परिवहन है, उद्योग है, घर है, इनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। बायोमास जलाया जा रहा है। उत्सर्जन नियंत्रण उपायों में गंभीर प्रदूषण को घटने में चीजें कमी हो रही है, उस लेवल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है दिल्ली को लेकर के, तो एक तो डीएसएस के बारे में आपको पता चला, डीएसएस का काम क्या है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया। और प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि चूंकि इस समय आप समझिएगा, हवाएं जितनी भी होती हैं, क्योंकि ठंड का टाइम पीरियड होता है, तो जितनी भी हवाएं हैं वो सारी दिल्ली में आकर के बैठ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है क्या बन रहा है, हाई प्रेशर जोन बन रहा है। हवाएं लो से लेकर हाई चलती हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन पे हवाएं आकर के क्या हो रही हैं, टिल्ट हो रही हैं। और यहाँ पे हाई प्रेशर का एक तो ज्योग्राफिकल कारण भी है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। अब आगे बात करते हैं। आप लोग सुन रहे होंगे कि जब जब प्रदूषण बढ़ता है
तो यहां पर सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए जाते हैं, जिसमें एक उपाय होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आप ग्रैप के बारे में सुनते होंगे, तो आइए चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रैप क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, सरकार किस तरीके से ग्रैप को लागू करती है। 2017 में सरकार के द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, जिसको हम बोलते हैं CAQM, बहुत सारे संस्थान है और सब फेल है पूरी तरीके से। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, जिसको हम बोलते हैं CAQM, ठीक है। इसके द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके द्वारा क्या इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ग्रैप, GRAP, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसका आरंभ कब हुआ, 2017 में ग्रैप का आरंभ किया गया। आपातकालिक प्रक्रिया योजना है, जब AQI का लेवल बढ़ता है, अभी हम आएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी आएंगे, जब भी AQI का लेवल बढ़ता है तो दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता जब खराब होती है तब इसको लागू कर दिया जाता है, और इसके 4 स्टेज बनाए गए हैं, ठीक है। ग्रैप के 4 स्टेज बनाए गए हैं, और इन 4 स्टेजेस में से ग्रैप 1, 2, 3, 4 ये लागू होता रहता है। और इसका क्या इंपैक्ट होता है, आप हमेशा सुनेंगे ग्रैप 3 लगा दिया गया है, ग्रैप 1 लगा दिया गया है, ग्रैप 2 लगा दिया गया है। 1, 2, 3, 4 कब कब कौन सा स्टेज पे ग्रैप लगता है, जब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 200 से 300 के बीच में हो, 200 से 300 के बीच में हो तो ग्रैप 1 लगेगा। जब AQI 301 से 400 के बीच में हो तो स्टेज 2 लगेगा। 300 से 400 के बीच में स्टेज 2 लगा दिया जाता है, और जब 400 से 450 के बीच में हो तो आपका स्टेज 3 लगेगा, और जब 450 से वो 500 से ऊपर हो, आप ये मान लीजिए, नहीं 450 से ऊपर हो, 450 से ऊपर हो आपका, तो ग्रैप 4 लग जाएगा। तो जब जब ग्रैप लगेंगे तो इनमें क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ये काम जो है रोक दिए जाएंगे, ताकि आपातकालिक जो है एक्शन लिया जा सके। तो आमतौर पे जैसे अभी ग्रैप 3 लगा था, आप लोगों ने ग्रैप का पहले फुल फॉर्म दिमाग में बैठा करके, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक आपातकालिक प्रतिक्रिया योजना है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा इसको लगा दिया जाएगा। मल्टीपल स्टेज हैं इसके, 1, 2, 3, 4। मैंने AQI लेवल लिख दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल, वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पे लिख दिया है, और इस सूचकांक को लेकर के, ठीक है, मैं आपको सही बता दूं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूं तो ये महसूस करता हूं कई बार कि दिल्ली से, अब चूंकि आवासीय व्यवस्था यहाँ पे हुई, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली से छोड़ के कहीं दूसरी जगह बस जाओ, किसी गांव में बस जाओ, ज्यादा अच्छा है। दिल्ली की कंडीशंस कई बार इतनी बुरी हैं, आंखें जलती हैं, गले में खराश रहता है ना, और उन सब का इम्पैक्ट हेल्थ में पड़ता है। मुझे कभी बीमारी नहीं होती थी, आए दिन जुखार बुखार ये सब चीजें बनने लग गई। इसके पीछे का कारण ये जहर ही है ना। मैं जो है बहुत एक तरीके से, एक होता ना कि सुचितापूर्ण जीवन है ना, कभी कुछ, आज तक कभी स्मोकिंग नहीं की, आज तक कभी कोई ड्रिंक नहीं किया, आज तक कभी कोई मांसाहार का सेवन नहीं किया, बहुत शुद्ध जीवन है। लेकिन अब यहाँ रह के क्या हो रहा है, यहाँ रह के हम जहर पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, अंदर जहर जा रहा है। यानी कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने को, ये हवा उतना ही ज्यादा, क्योंकि आप कितना भी करोगे। मैं सुबह उठ के पार्क का जीवन जो है वो लगता ही नहीं है, जाने का मन ही नहीं करता पार्क कि जाओ, लेकिन अब आदत बन गई है, मैं सुबह पार्क में ही जाता हूं। तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा है कि निश्चित तौर पे कई बार बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है, और अभी भी वही हाल चल रहा है। और ये सब सुधरता कभी नहीं है, आपको लग रहा हो कभी सुधर जाता है, कभी नहीं सुधरता है। दिल्ली में कभी भी आप आओगे आपको लगेगा यहाँ पे एक कोहरा जमा हुआ है बस, ठीक है, वो कोहरा जमा, हमेशा कोहरा आपको दिखेगा उस टाइप का। वो कोहरा नहीं है दरअसल, वो पॉल्यूशन है, ठीक है, वो कोहरा नहीं, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और आपके सामने ये इमेजेस यही दिखा रही है। तो जब ग्रैप 3 लगता है, जैसे GRA यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मैं अंतर आपको बता रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए ग्रैप 3 लगा दिया जाता है, तो जब भी ग्रैप 3 होगा कंस्ट्रक्शन रोक दिए जाते हैं। भैया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, ताकि उससे क्या है, डस्ट ना निकले, पार्टिकल्स है, स्टोन क्रशर होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। BS3 पेट्रोल वाहन रोक दिए जाते हैं, BS4 के डीजल वाहनों को रोक दिया जाता है, ठीक है। BS4 का कोई भी डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश करेगा पकड़ होगी उसकी, चालान लगेगा। BS3 का कोई पेट्रोल वाहन नहीं चलेगा, ठीक है।
इसके बाद स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का विचार किया जा सकता है कि भाई स्कूल जितने भी हैं ऑनलाइन कक्षाएं हो जाएंगी। इसके अलावा रेलवे हो गई, मेट्रो हो गई, या अस्पताल हो गए, कोई महाराष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं चल रही हैं, तो उन सब कामों को करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। समझिए आपको, तो ये सब काम जब भी कभी होगा तो ग्रैप जब भी लगते हैं तो उससे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से उनको डील किया जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये आपका 2014 से चालू किया गया था। बातें हैं एक्यूआई में, ये ग्रैप समझ में आया सभी को? ठीक है, ग्रैप मॉडल क्या करता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अब दूसरा एक्यूआई, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा, आपके शहर का इसको लेकर एप्लीकेशन भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर मल्टीपल एप्लीकेशन बन चुके हैं। एक्यूआई चालू किया गया था 2014 से कि डेली बेसिस पर जो है वायु की गुणवत्ता की रिपोर्टिंग इसके द्वारा किया जाएगा और पता चलेगा कहां पे वायु कितनी स्वच्छ है और वहां पे वायु कितनी प्रदूषित है। तो इसके अंतर्गत मल्टीपल जो है पैरामीटर्स बनाए गए और 8 प्रदूषकों को मापा जाता है इससे पता। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? इसमें PM 2.5, ठीक है, दूसरा हवा में कितना अमोनिया है, कितना लेड है, कितना नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, कितना ओजोन है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हवा में कितना प्रदूषक मिल चुके हैं। तो 8 मुख्य प्रदूषक जो हवा के होते हैं, लिख लीजिएगा आप इसे, PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये काम पूरा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। हमारा एक सेंट्रल सीपी जो है, हम CPCB बोलते हैं उसको, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका स्टैंडर्ड आपके तय किए गए हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है। यहाँ पे कलर आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर है, येलो है ना, इन सबको लेकर के ये कलर जितने भी हैं, तो जो आपका एक्यूआई लेवल जो इंडेक्स वैल्यू है 0 से लेके 50 तक रहती है, अच्छा संकेत है, बहुत बढ़िया हवा है, कोई खतरा नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। 51 से लेके 100 तक है, मतलब बैलेंस्ड है, संतुलित है, हवा अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, जो एज्ड लोग हैं या श्वास वगैरह की बीमारियां हैं। इसके बाद आपका यहां से थोड़ा सा अलार्मिंग कंडीशन चालू हो जाती है। 101 से 150 के बीच में संवेदनशील लोगों के सेहत पे असर पड़ता है हेल्थ को लेकर के, और कुछ लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है। 151 से 200 के बीच में कुछ सामान्य लोगों को दिक्कत हो सकती है, संवेदनशील लोगों के लिए खतरा होता है, सेहत के लिए नुकसानदायक है। 201 से 300 के बीच में हर किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती है हवा, बेहद नुकसानदायक कंडीशन पे है। पर्पल कलर का ये जो कलर अलग अलग है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेहद खतरनाक जो है आपका, ये आपका 300 से ऊपर हो जाता है और हवा का स्तर ऐसा बनता है, हेल्थ इमरजेंसी का कारण बनता है। तो दिल्ली में एनी टाइम 300 से ऊपर रहता है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं 337 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये बहुत सीवियर कंडीशन यहाँ पे बनती रहती है आपकी दिल्ली में। और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका जो है ये फर्क इसका, ये मतलब आप समझिए इसी से हमें आइडिया लग जाता है, ये आपका जो है वही रूप है। तो 0 से लेके 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 300 और फिर 300 से ऊपर हमेशा दिल्ली में रहता है। बेहद खतरनाक, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। आपने मेघालय के बर्नीहाट के बारे में भी सुना होगा, श्री गंगानगर के बारे में भी सुना होगा, ये भी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है ना। लेकिन राजधानी शहर की जब हम बात करते हैं तो राजधानी शहरों में आपका कौन सा आता है, ये एक्यूआई लेवल है। राजधानी शहरों में दिल्ली की हालत बहुत खराब है, ठीक है। बाकी बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। गंगानगर, जहां पे भी आपका इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत है, वहां पे एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और लोगों की कंडीशंस काफी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। दिल्ली की हालत खराब है, अब इसके उपाय के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, ऑड इवन लगाया है, सब कुछ लगाया है। और अभी तो लोग जो है यहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, एयर प्यूरीफायर का कॉन्सेप्ट भी है। बट ओवरऑल इन सब का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि सरकार बड़े स्तर पर यहाँ पे जो है बहुत नियोजित तरीके से एयर क्वालिटी को बेहतर करने की दिशा में काम करे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि ग्रीनरी लगाइए आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब केवल कंक्रीट के जंगल रह गए हैं, बिना वृक्षारोपण वन्यरोपण के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ग्रीनरी लगानी पड़ेगी, उच्च स्तरीय ग्रीनरी लगानी पड़ेगी। और अभी आप देख रहे थे दिल्ली में एयर क्वालिटी को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। वैसे वो प्रोटेस्ट एयर क्वालिटी को लेकर हो रहे थे, बाद में वो बहुत विवादित भी हो गए, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर के भी उसमें जो अभी एक नक्सली हिडमा है वो मारा गया है ना,
तो उसको लेकर के भी बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। तो ये कंडीशंस जो है हमें देखने को मिलती है। एयर क्वालिटी पे काम होना चाहिए, दिल्ली के सभी लोगों को जो है इस पे बहुत गंभीरता से अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के पास। और दिल्ली में चूंकि महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं हमारी, तो निश्चित तौर पे ये समस्या सबको दिख रही है, लेकिन इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखने की जरूरत है। विश्व के अन्य देशों की राजधानियों के भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब थे, लेकिन उन्होंने सही किया। वो केस स्टडी समझने की जरूरत है, वो मॉडल लगाने की जरूरत है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन सरकार को लगाना हो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा करके हमारी राजधानी को सांस लेने योग्य बनाया जा सके, है ना। दिल्ली में अभी देखिए बम ब्लास्ट भी हुआ था, तो राजधानी संवेदनशील क्षेत्र होती है, लेकिन एयर क्वालिटी ये भी एक तरीके का एक ब्लास्ट ही है। लोगों के जीवन और संकट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की जो है डेथ भी हो रही है। इन सब के पीछे का कारण ये एयर क्वालिटी है। ठीक है, तो ये आपको एक दिमाग में बैठा के चलना है। और ये तस्वीरें हैं, कभी भी दिल्ली आप आइए मास्क लगा के रखिए, ज्यादातर सबसे अच्छी चीज यही है। पर मास्क भी क्या करेगा जब इतना बुरी हवा है, कोई भी हवा आपके अंदर जा रही है वो जहरीली ही है। तो सरकार को इस पे वृक्षारोपण पे सबसे बड़े स्तर पे काम करने पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन गवर्नमेंट की प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। हम भी जब दिल्ली में मतलब जब शुरुआती दौरान पे थे, जब शुरू शुरू में दिल्ली में गया था, 2011 की बात है, 2011 में मैं दिल्ली पहुंचा पहली बार। चमकती हुई गांव की वो गलियां छोड़ करके हम जब शहर पहुंचे, तब पता चला कि हमारा गांव ही बेहतर था। ठीक है, तो वहां पर बड़ा मतलब एक ओवर ब्रिज बनता था जहां पे मैं रहता था, मुबारका चौक का ओवर ब्रिज बन रहा था वजीराबाद से होकर के। और वो ओवर ब्रिज में जो डस्ट होती थी, कई बार हम एमसीडी वहां पे नगर निगम को फोन करते थे, डीडीए को फोन करते थे, एमसीडी को फोन करते थे कि भैया यहाँ डस्ट बहुत उड़ रही है, इसका कोई समाधान निकालिए। जल सिंचाव तो हो जाता था, लेकिन अल्टीमेट फिर कंडीशंस वही की वही हो जाती थी। तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है, खासकर जो एमसीडी है, उसका बहुत बड़ा रोल है कि जो है वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए और पॉल्यूशन की समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, तो एक तो आपकी खबर ये दिल्ली से है, बहुत जरूरी है, जानने वाली है।